बड़ी खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं थम रहा। अमानक दवाओं का सिलसिला। एक बार फिर से सीजीएमएससी ने लगाई 3 दवाओं पर रोक। दवाओं के उपयोग और वितरण पर रोक लगा दी गई है और लगाने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। पैरासिटामॉल 650 mg, पैरासिटामॉल 500 mg और एसिक्लोनिक 100 mg और पैरासिटामॉल 325 mg पर रोक लगाई गई है। पहले भी दर्जन भर से ज्यादा दवाओं पर यहां पर रोक लग चुकी है। सर्जिकल ब्लेड, ग्लव से लेकर दवाएं तक अमानक पाई गई है। छत्तीसगढ़ में मरीजों की जान से खिलवाड़ और ये वाकई बड़ी खबर है। अमानक दवाओं का सिलसिला आखिर थम क्यों नहीं रहा है? सीजीएमएससी ने 3 दवाओं पर रोक लगाई है। दवाओं के उपयोग और वितरण पर रोक लगा दी गई है, जिसमें पैरासिटामॉल के कई वेरिएशन हैं। 650 mg, 500 mg और इसके अलावा एसिक्लोनिक 100 mg जिन दवाइयों पर रोक लगाई गई है। पहले भी दर्जन भर से ज्यादा दवाओं पर रोक लगी है। मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मोनिका, सीजीएमएससी ने अभी कई दवाइयों पर फिर से रोक लगाई है। अमानक दवाइयों का सिलसिला जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। कंट्रोल क्यों नहीं है आखिर? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर खुद का जो इनका कमांड है अपने ही विभाग में नहीं है। लिहाजा ये क्षेत्र कई क्षेत्रों से जहां पर अमानक दवाओं को लेकर मरीजों से जान की खिलवाड़ की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई और अब एक बड़ा जो आदेश है वो निकाला गया है, जहां पर 3 दवाओं पर रोक लगा दिया गया है। सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम जानकारी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अमानक दवाओं पर जो एक लगाम है वो वहां पर लगाया नहीं जा रहा है। ऐसे में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लगातार इस पर जो अधिकारी वर्ग है वो भी शक के दायरे में है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री से भी इसे लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि सारा जो चीज है, सारे जो स्वास्थ्य विभाग है उनका ये जो आदेश है जो अब निकला हुआ है, इससे पहले भी एक आदेश निकला था जहां पर कुछ दवाओं पर रोक लगाई गई थी। कुछ ही दिन पहले राजधानी रायपुर से एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर पैरासिटामॉल में फंगस निकला था। यानी कि पैकिंग जब हो रही है दवाइयों की, सरकारी दवाइयों की, उस पे भी कितनी बड़ी लापरवाही है जरा समझिएगा। क्योंकि अगर दवाइयों पर ही फंगस निकल रहे हैं तो मरीजों की जान से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है वो आप सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो दवाओं के उपयोग और वितरण पर रोक लगाने के जो आदेश है वो विभाग ने जारी किए हैं। यानी कि जो सीजीएमएससी जो है वो उन्होंने इसको लेकर जो एक बड़ा आदेश है वो जारी किया हुआ है। साथ ही साथ इससे पहले अगर बात कर ली जाए राष्ट्रीय, तो दर्जन भर दवाओं पर पहले ही जो रोक लगा दी गई है, दर्जन भर दवाओं को अमानक बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जब दर्जन भर दवाएं मार्केट में चल रही थी, जब विभाग इसका उपयोग कर रहा था, लोगों को जब ये वितरित किए जा रहे थे और ये जब अमानक थे, तो आखिरकार इन दवाओं को मान्यता किसने दी थी? लगातार स्वास्थ्य विभाग में तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच में 3 दवाओं पर फिर से जो रोक है वो लगा दी गई है। लेकिन मरीजों की जान से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है वो देखा जा रहा है। जी चलिए, और एक तरह से देखा जाए तो दवाएं जो है अमानक तो पाई गई है, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ गए हैं, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन की तरफ से बार बार लापरवाही क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। कुछ दवाई ऐसी भी हैं जिनकी एक्सपायरी डेट भी नजदीक आ गई है, तो आखिर इस तरह की स्थिति क्यों है? कहीं ना कहीं इससे धन, संसाधन, ये तमाम तरह की चीजें भी बर्बाद हो रही है और मरीजों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ भी हो रहा है। मरीजों की जान के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।